आप अभी बच्चे हो, जीवन में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई सैनिक बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है। आपकी जीवन में जो आप चाहते हो वो बन सकते हो। करना क्या है, रोज सुबह एक पुष्प अपनी जन्म देने वाली माँ उसके चरणों में अर्पण करना है। अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना है। और जो वो भोजन सुबह हमारे लिए बनाती है, नाश्ता हमें बना के जो भेजती है, उसका एक निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। आप ये समझ लो ब्रह्मा विष्णु महेश सबके भोग लग गया। जीवन में ये चीज कर लो, आप जो चाहोगे आपके पास घर चल के आएगी चीज। माँ से बड़ा कोई नहीं है, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी लगा दो, सारी दुनिया का विज्ञान लगा दो, जो भी इस ब्रह्मांड में है सब कुछ लगा दो, एक खून की बूंद, एक रक्त की बूंद नहीं पैदा कर सकते, एक पुष्प नहीं पैदा कर सकते। पर उस माँ के पास ऐसी ताकत है, ऐसी क्षमता है कि एक जीवन को जन्म दे सकती है, एक बच्चे को जन्म दे सकती है। उसके पास वो गर्भ है जिसमें रूप देने की कला है। ऊपर से तो निराकार रूप आता है, आत्मा का कोई रूप नहीं। हमें जो रूप मिला है वो उसके गर्भ में मिला है। उसके गर्भ में वो कला है जिससे रूप मिलता है। कितने दिन गिल्ले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, एक दिन भी हम ऐसा नहीं कर सकते। उसका जितनी पूजा हो उसके उतनी डट के पूजा करो, आपके पास जो आप मांगोगे आपके पास चल के आएगा। जब भी जीवन में कोई थकावट हो, कोई परेशानी हो, अपने सिर को उसके गोद में रख के सो जाओ, 2 मिनट रख दो, सारी परेशानियां ऐसे दूर हो जाएगी। शरीर कमल के फूल के जैसा हल्का हो जाएगा। हम भुवनेश्वर, बाबूजी जब राज्यपाल थे उड़ीसा के, 2 राजभवन थे, एक भुवनेश्वर में, एक जगन्नाथपुरी में। 100 एकड़ में राजभवन था वो भुवनेश्वर का, जिसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए होगी। 500 हिरण थे अंदर। तो लता मंगेशकर का नाम आप सबने सुना होगा, किस किस ने सुना है? बहुत बड़ी गायिका थी, भारत रत्न का अवार्ड उन्हें मिला। मेरी जब उनसे कभी फ़ोन पे बात होती थी तो मैं उनसे पूछता था कि आपकी इतनी सुंदर आवाज़ कैसे है, इतनी बड़ी उम्र में भी इतनी सुंदर आवाज़। उनका जवाब होता था, मैं अपने माता पिता के चरण धोकर सुबह वो चरणामृत धारण करती हूँ। वो चरणामृत हमारे गले में से छलकता है। तो माँ की जितनी उसके डट के पूजा करो, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई भी नहीं, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं। दूसरा, अहंकार। अहंकार जो है वो दुखों का सबसे बड़ा कारण है, नरक का द्वार है। स्वर्ग नरक और कुछ नहीं है। माँ की गोद स्वर्ग है और अहंकार नरक है। अगर जीवन को आनंदित बनाना है, जीवन को एक उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, मौन। मौन में बहुत बड़ी ताकत है। आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास मौन रहकर हो सकता है। दिन में जब भी समय मिले प्रकृति में आधी घंटा किसी दरख्त के नीचे, किसी पेड़ के नीचे, किसी झरने के पास, किसी तालाब के पास आधी घंटा बैठ के मौन रहो, आपके जीवन का सर्वांगीण विकास होगा, आपका मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होगा।
नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिंग में सरकारी स्कूल में। पहले मैं आपको ये तमाम बच्चों की तस्वीर दिखाना चाहूँगा और आप देखेंगे आपको बच्चे खाना खाते हुए दिखाई देंगे। डिंग मंडी के सरकारी स्कूल में इस वक्त मैं हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से बच्चों में भोजन वितरित किया जा रहा है। भोग सरामनी और भात सरामनी ये मुहिम है जिसके तहत जो है उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल और उनके बेटे मनीष सिंगला और उनके पुत्र लक्ष्य सिंगला यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर आपको तीनों पीढ़ियों का संगम तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा बच्चों में संस्कार भी रोपित किए जा रहे हैं। बच्चों को मंच के माध्यम से माता पिता की सेवा का खास संदेश दिया गया है और इसके अलावा बच्चों को कामयाबी का मूल मंत्र भी दिया गया है। और भोग सरामनी और भात सरामनी पहल के तहत आज ये पूरी टीम है यहाँ पहुँची और आप देखेंगे यहाँ बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और बच्चे मोटिवेट भी हुए हैं। इस पूरी मुहिम को लेकर मनीष सिंगला से भी बातचीत करेंगे और तमाम बच्चों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उन्हें खाना कैसा लगा, उन्हें पूरा कार्यक्रम कैसा लगा और कार्यक्रम में पहुँचकर उन्हें कैसा महसूस हुआ। और इसके अलावा स्कूल के स्टाफ सदस्यों से भी बातचीत करने का तमाम ये प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस आयोजन को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। जहाँ बेटियों की पूजा होती है, जहाँ बेटियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो एक दिन की भी बेटी है, एक दिन की भी जो बेटी है, वो माँ भगवती का रूप है, माँ भगवती का रूप है, माँ भगवती का रूप है। इसलिए मेरे बच्चे ने जो आपसे निवेदन किया है, माँ की पूजा, माँ की अर्चना, माँ की वंदना, माँ को दोस्त बनाइए। नौ तरह की भक्तियाँ बताई हैं। स्मरण करना, कीर्तन करना, श्रवण करना, वंदन करना, अर्चन करना, दास्य करना, साख्यम करना। ऐसे 9 प्रकार की भक्तियाँ जितनी भी सब हैं प्यारे बच्चों, ये माँ के श्री चरणों में उपस्थित रहती हैं। माँ के श्री चरणों में जैसे मेरे बच्चे ने कहा पुष्प चढ़ाइए, पुष्प नहीं है तो मत्था टेकिए। आज हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट जिसने सन 2025 में 2 मुहिम, एक जो है ये बहन बेटियों के भात भरने की और दूसरी मुहिम जो है भोग सरामनी की, बच्चों को भोग लगाकर उनके आशीर्वाद लेने की। उसी कड़ी में आज जो है हम यहाँ डिंग के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिंग में पहुँचे हैं। ये सब कार्यक्रम उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल जी के नेतृत्व में चल रहा है। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट समाज के हर पीड़ित वंचित बेसहारा के श्री चरणों में समर्पित है। मोटे तौर पे स्कूलों में जाकर बच्चों का भोग लगाने से एक तरह से आत्मिक शांति और ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का सबके भोग लग गया। और ये श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, पितरों के दिन चल रहे हैं, तो पितरों के बड़ा असीम कृपा और बड़े आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न होते हैं और बड़ा ये कार्य करने का मौका मिलता है। बच्चों को भोग लगाने से ऐसा लगता है पितृदेव प्रसन्न है। देखा, सारा चैरिटेबल ट्रस्ट पूर्ण रूप से जो है माता श्री के आदर्शों पर समर्पित है। जो आदेश वो करते हैं, मुझे जैसे ही उनका कोई आदेश मिलता है उसी तरह के कार्यक्रम, और ये अनूठे कार्यक्रम हैं। ये मतलब ऐसे कार्यक्रम हमने कभी अपने जीवन में पहले कभी देखे नहीं है। बाबूजी की एज भी 82 ईयर्स होगी, उन्होंने भी कभी जीवन में पहले ऐसे कभी नहीं देखा। जैसे बहन बेटियों के भात भरने का कार्यक्रम था, आपने देखा है, घर पर जाकर उस बहन बेटी का भात भरने का सौभाग्य हमें मिला। तकरीबन 50 बेटियों के बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य मिला। और आज ये 12वां स्कूल है और तकरीबन 50 स्कूलों में जाने का कार्यक्रम रखा हुआ है दिवाली तक या उससे थोड़ा सा और आगे तक। 31 अक्टूबर आने वाली जो है उसमें माता श्री की 5वीं पुण्य तिथि है। उस दिन भी हवेली के अंदर एक पुण्यतिथि में आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम किया जाएगा। तो ये सब मेरी माता श्री की प्रेरणा से हो रहा है, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। भोग सरामनी और भात सरामनी पहल की भी आज शुरुआत कर दी गई है माता जी की पवन समृद्धि में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पहल को लेकर? ये मैंने अभी मनमोहन जी सारा बताया है कि 2025 की 2 मुहिम है। ये हरे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की भात सरामनी और भोग सरामनी। ये भोग सरामनी के तहत जो हम डिंग के जो है स्कूल में पहुँचे हैं, बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना, एक तरह से उनका साक्षात बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं तो उनका आशीर्वाद लेना, ये हमारी तीनों पीढ़ी हैं। प्रोफेसर गणेश लाल जी, मैं खुद और मेरा बेटा लक्ष्य, हम तीनों आकर बच्चों का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेकर, और ये प्रसाद हम सब ग्रहण करेंगे जो अमृत का रूप धारण कर चुका है। तो एक तरह से अमृत का पान भी साथ साथ हो रहा है। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं कि माता पिता की सेवा का संदेश दिया। उन्होंने आज माता पिता की पूजा को महत्व को भी समझा। सर, माँ से बड़ा इस दुनिया में मनमोहन जी कोई नहीं है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया की साइंस, ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपके पास है वो सारा लगा दो, आप खून की एक बूंद नहीं बना सकते, एक पुष्प नहीं पैदा कर सकते, पर उसके पास ऐसा गर्भ है जिसमें वो एक जन्म को
जीवन को जन्म दे सकती है। उस गर्भ में रूप देने की कला है। ये जो हमें रूप मिला है ये सब उसके गर्भ में मिलता है। इतनी सुंदर धरती पर, इतनी सुंदर प्रकृति में जो हम विचरण कर रहे हैं, ये सब उसकी देन है। कितने दिन गिल्ले में सोकर वो हमें सूखे में सुलाती है, एक दिन भी हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उससे बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं। माँ की जितनी हो उसके डट के पूजा करो, चीज़ें आपके घर पर चल के आएंगी, बहारें आपके ऊपर से बरस जाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सीखने को क्या मिला आज? सीखने को बहुत कुछ मिला, तो बस हमको बहुत बढ़िया लगा। तो जो बातें बताई है उसको अडॉप्ट करेंगे लाइफ में? हाँ हाँ, अच्छी ये बात है। करेंगे सर। कैसा लगा प्रोग्राम आपको? अच्छा लगा। क्या कुछ सीखने को मिला आज आपको? हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या कुछ सीखने को मिला थोड़ा बताओ। हमें जैसे सर ने बताया था अपनी माता के बारे में, उनके हमें बहुत शिक्षा मिली और हमें आज भोग भी करवाया जा रहा है। ये अच्छी लगी सारी बातें आपको? यस सर। तो जो बातें बताई गई हैं वो लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे आप? यस सर। बारे में संदेश के लिए मिले हैं और अच्छा लगा हमें। तो सारा प्रोग्राम अच्छा लगा आपको? हाँ जी। जो बातें आपको बताई गई हैं एक्सेप्ट करेंगे लाइफ में? यस सर। मेरा नाम कमल है। कमल, क्या कुछ सीखने को मिला आज आपको? यहाँ पे हमें सीखने को ये मिला कि माता पिता को सुबह उठ के पुष्प अर्पण करना चाहिए चरणों में, और माता पिता का कहना मानना चाहिए, और सुबह उठकर सभी का आदर करना चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए। तो आज गणेश लाल जी पहुँचे, मनीष सिंह लाल जी पहुँचे, कैसा लगा उनकी सारी बातें सुन के? अच्छा लगा। तो जो बातें उन्होंने आपको बताई है आप लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे सारी बातें? ये सर। मेरा नाम कुलदीप है, मैं 9वीं कक्षा का पढ़ने का छात्र हूँ। कुलदीप, कैसा लगा प्रोग्राम आप ये बताओ? बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा लगा। अच्छा, क्या सीखने को मिला? आपने वो अच्छी सी बातें सुनाई और हमको बहुत अच्छा लगा। माता पिता की सेवा का भी संदेश दिया गया, बहुत अच्छा दिया। क्या नाम आपका? बिल्लू। कैसा मैं लगा 9वीं प्रोग्राम कक्षा। आपको? बहुत अच्छा लगा अच्छा, क्या सीखने को मिला आपको? कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनके चरणों में शीश झुकाना चाहिए। तो जो बातें बताई गई हैं लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे सारी? करेंगे जी। और खाना कैसा लगा? अच्छा, जबरदस्त था। मज़ा आ गया। क्या नाम आपका? मनोज। कैसा लगा खाना? एक नंबर लगा, एक नंबर लगा। बढ़िया एकदम। सीखने को क्या क्या मिला? माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता के सामने बोलना नहीं चाहिए, हमेशा सम्मान करो माता पिता का। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी पीटर है। कैसा लगा आपको खाना? अच्छा लगा जी। अच्छा लगा। क्या क्या सीखने को क्या मिला? माता पिता के बारे में सीखना करना। सेवा करेंगे माता पिता की? सर। तो जो बातें बताई है सारी एक्सेप्ट करेंगे? कराना नहीं, पूरी करेंगे सारी बातें जो बताई गई? करेंगे जी। हम जा। क्या नाम आपका? सोनू। कैसा लगा खाना? बढ़िया। प्रोग्राम कैसा लगा? तो जो बातें बताई है सारी एक्सेप्ट करेंगे लाइफ में? पक्की बात है? मनीष लाल जी और मनीष सिंगला जी आज विद्यालय के अंदर अपनी माता श्री के और अपनी ट्रस्ट के प्रोग्राम के लिए यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने बच्चों को जलपान करवाया है और अपने माता के और अपने सुविचार प्रस्तुत किए हैं। तो बच्चे भी अच्छे खासे मोटिवेट हुए हैं सर? हाँ जी, बच्चे मोटिवेट हुए हैं माता पिता की सेवा के लिए अग्रसर होने के लिए काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो कैसा लगा बच्चों को गणेश लाल जी? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा है बच्चों को और बच्चे उससे बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में प्रेरणाएँ प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। माँ तेरी अखियाँ दुखन लागी है, माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है, तू सारी सारी रतियाँ।